Chemical equations and reactions are an important topic in Class X Science. To help students revise this topic, Ignited Minds Tutorials has uploaded a video series on YouTube. The videos cover revision and previous year questions for both CBSE and Maharashtra State Board syllabus. Chemical equations are used to represent chemical reactions and help in understanding the products formed in a reaction. Reactions can be classified into different types such as combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, and redox reactions. Balancing chemical equations is also an important aspect of this topic. Students need to understand the concept of mole and how it is used to determine the amount of reactants and products in a reaction. Chemical reactions are an important part of our daily life and are used in various industries such as pharmaceutical, food, and agriculture. A thorough understanding of this topic is essential for students who wish to pursue science in higher studies. Therefore, it is important to revise this topic thoroughly using resources such as the video series provided by Ignited Minds Tutorials. Okay, so but I feel that CBSE, our state board is much better. खैर BaCl2 plus NH4 2SO4 है भाई साहब. आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये NH4 2SO4 ठीक है, हाइड्रोजन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट. अभी देखो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम जैसा हो गया आपका कौन सा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 2, और क्लोरीन का हमको मालूम है भाई साहब 1, पर टोड़ोंग हो गया क्या भाई साहब आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड. अमोनियम सल्फेट भाई साहब, अमोनियम सल्फेट में सल्फेट आयन का क्या होता है, सल्फेट आयन का होता है भाई साहब 2. स्मिथ भी गायब है ना. अमोनियम का क्या हो जाएगा, अमोनिया का भाई साहब कितना हो जाएगा 1, याद रखिएगा ठीक है. अमोनियम आयन का होता है 1 वैलेंसी ठीक है. ओके, कुछ चीजों के वैलेंसीज याद रखिएगा, जैसे 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 आपका भाई साहब SO4 इसका होगा 2 ठीक है. NO3 इसका कितना होगा, NO3 फटफट, अरे जल्दी बोलना, इसका वैलेंसी कंबाइंड वैलेंसी N और O, हाँ 1. ओके, NO3 का भाई साहब 1, और SO4 कैल्शियम सल्फेट, हाँ NH4 बोलो भाई साहब, NH4 हाँ नहीं 1 NH4 इज 1, इसका वैलेंसी 1 होगा. और किसका, नाइट्रेट सल्फेट, क्लोरेट आयन होता है ClO3, इसका कितना हो जाएगा. कल ही हमने पढ़ा था देखो, पोटेशियम क्लोरेट से हम ऑक्सीजन बनाते हैं ठीक है, तो इसका होगा 1. ये कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं. तो आपका NH4 है, NH4 का 1 हो गया, SO4 का, तो आपका फॉर्मूला, क्योंकि भाई साहब तुम बैलेंसिंग तभी कर सकते हो जब तुम फॉर्मूला सही लिखो, है ना. फॉर्मूला में ही तुम अगर गलत लिख रहे हो किसी कंपाउंड को, क्या ही बैलेंसिंग कर लोगे ठीक है. तो इसीलिए पहली बात तो अमोनियम सल्फेट जब आपने सुना तो अमोनियम मतलब हो गया NH4 और सल्फेट हो गया भाई साहब SO2. तो NH4 का हो गया 1, SO4 का हो गया 2, तो इसका कंबाइंड आपका क्या हो जाएगा NH4 2 SO4. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. हम NH4 SO4 BaCl2 plus NH4 2 SO4, BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड. हैं ये कहां से आ गया भाई साहब, एल्यूमिनियम सल्फेट है, अरे अमोनियम कर दिया भाई साहब तक. एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है भाई साहब, सॉरी एल्यूमिनियम मतलब हो गया आपका Al और SO4. एल्यूमिनियम का भाई साहब कितना हो जाएगा वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी मिश्रा जी, हाँ 3. ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3 और ये हो गया 2. एल्यूमिनियम भाई साहब ट्राई वैलेंट है, एल्यूमिनियम इज ट्राई वैलेंट. एल्यूमिनियम का 2 8 3 है, 13 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब Al2SO4 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज Al2SO4. बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट
to give what? Aluminum chloride, AlCl3, and a precipitate of barium sulfate, and a precipitate of barium sulfate. हमेशा ऐसा होगा कि अगर आप दो एक्वस सॉल्यूशंस को ट्रीट कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो एक होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होगा प्रेसिपिटेट. ये चीज मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं. ठीक है, अगर दो चीजों को आप ट्रीट कर रहे हैं, दो एक्वस सॉल्यूशंस को आप ट्रीट कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सो ऑब्वियसली वन ऑफ देम विल बी एन एक्वस सॉल्यूशन एंड द अदर वन हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट. या छोटे मायनों में अगर आप देखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन जहां पे भी होगा वो एक्वस फॉर्मेट में ही होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन जहां पे भी होगा उसमें आपको एक प्रोडक्ट भाई साहब प्रेसिपिटेट का मिलेगा. आर वी गेटिंग दिस पीपल? एक प्रोडक्ट आपका भाई साहब प्रेसिपिटेट का होगा ही होगा. ठीक है, तो आप ये तय कर लीजिए कि ये प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फाइड विल ऑलवेज बी अ वाइट प्रेसिपिटेट. तो इसको आप ऐसे दिखाओ या ऐसे. ठीक है, चलिए फटाफट से बैलेंसिंग करते हैं. बी ए इधर एक, बी ए इधर एक, Cl2 है भाई साहब, इधर Cl3 है. ये भाई साहब मामला गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पे 3 2 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, या 3 से, हाँ चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. समझ में आ रहा है? ये 2 3 6 ऐसा ही करते हैं ना, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ऐसे ही बैलेंसिंग करते हैं. तो ये 3 2 6 हो गया और यहाँ पे 3 2 6. अभी Al तुम्हारा कितना हो गया? 2 2. ठीक है, बताओ Ba कितना हो गया भाई साहब आपका? यहाँ पे Ba आपका दिख रहा है, तो अगर मैंने Ba को 3 कर दिया, अब बताओ भाई साहब SO4 कितना है तुम्हारा? 3. SO4 इधर कितना हो गया? 3. Ba कितना है? 3. इधर कितना हो गया बोलो? Ba 3. Cl कितना हो गया? 3 2 6. इधर कितना हो गया देखो? 3 2 6. Al कितना है भाई साहब आपका? 2. Al आपका 2. परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन. ओके ओके ओके. ठीक है, तो आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया. ये बेरियम क्लोराइड ऐसा नहीं होगा भाई साहब, दिस विल बी एक्वस. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है. ओके, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. बहुत ज्यादा ये एनर्जी रिलेटिंग होगा. ठीक है, आग लग जाएगी भाई साहब ऐसे इक्वेशन में. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, बहुत कंट्रोल्ड वे में इस रिएक्शन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दे रिएक्ट वेरी विगरसली विथ ईदर ऑक्सीजन और विथ वाटर इटसेल्फ. उनको हम वाटर के अंदर स्टोर ही नहीं करते हैं, पहली बात उनको हमको केरोसिन के अंदर स्टोर करना पड़ता है. ठीक है, ओके, तो ये भाई साहब क्या करेगा? K plus H2O, दिस विल फॉर्म KOH. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? KOH, K plus H2O, दैट विल बी KOH प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. फटाफट बैलेंस करना है भाई साहब. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया भाई साहब? 3 दिख रहा है. इधर इधर कितना दिख रहा है आपका? 2. ठीक है, ऑक्सीजन तो सब बराबर है, पोटेशियम आपका बराबर है. ठीक है, तो क्या करेंगे भाई साहब? अरे बहलिया ना बहलिया भाई साहब, यहाँ पे 2 है और यहाँ आपका हाइड्रोजन 3 है. 2 कर दें. ठीक है, 2 इधर है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया ना, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? अभी इसको 2 KH कर दो, है ना. अभी हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 4. 2 और 2 4. इधर ऑक्सीजन कितना है? 2. ठीक है, 2 के तुक्के पे ये भाई साहब, ये आपको देखना है कैसे बैलेंसिंग हो रही है. ठीक है, इसी चीज को बहुत विस्तारित रूप से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जहां पे आप बेसिकली देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पे ऐड हुए हैं, और वहां पे आप बैलेंसिंग करते हैं. वहां पे आपको मतलब अभी तो जो आपकी बैलेंसिंग होगी ना, वो 2 और 3 जैसे कोफिशिएंट से निपट जाएंगे. कहीं कहीं पे बैलेंसिंग में 15 16 23 230 ऐसा भी लगता है कोफिशिएंट्स, तहाँ वहाँ फंस जाएंगे. ठीक है, उसको आप विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मेथड से नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब मामला खत्म. ओके ओके ओके, चलो भाई साहब एकदम आसान सा सवाल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन पे. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? लेड मोनोऑक्साइड है प्लस कार्बन, ये बना रहा है क्या? लेड और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आप भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ओ ठीक है, ये हो गया आपका लेड मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन. ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? दिस इज फॉर्मिंग लेड, दैट इज सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. ठीक है, तो बताओ भाई साहब यहाँ पे लेड मोनोऑक्साइड का क्या बन रहा है? तो ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन जो लूज कर रहा है, नींद आ रही है तुमको, जो लेड मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इसका हो रहा है क्या? रिडक्शन. ठीक है, कार्बन भाई साहब ऑक्सीजन है, तो इसका हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन. ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन.
तो लेड मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है भाई साहब, आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपका कार्बन का क्या हो रहा है भाई साहब, सॉरी लेड मोनोऑक्साइड का हो रहा है आपका रिडक्शन। आई देखो देखो देखो, इसका हो रहा है भाई साहब आपका रिडक्शन, ठीक है। कार्बन का क्या हो रहा है भाई साहब, आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा, जिसका हो रहा है रिडक्शन, तो PbO विल बी बेसिकली द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, तो ये होगा, ये रिडक्शन जिसका होता है वो होता है ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका रिडक्टेंट। सो भाई साहब यहाँ पे कार्बन, दिस विल बी अ रिडक्टेंट, ठीक है, दिस विल बी अ रिडक्टेंट। अब ये आंसर कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये सही है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। भाई साहब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड का रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट है भाई साहब। ये कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इज इट करेक्ट, ओके। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस भाई साहब, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, A, C एंड D, देखो ये तो है ही नहीं भाई साहब, BBC, क्यों ऐसा भाई साहब, क्या बोल रहा है, यहां पे तो आंसर कुछ और ही दिया हुआ है भाई साहब, A एंड B, क्या A एंड B, क्या है A एंड B कैसे हो जाएगा भाई साहब, B कैसे हो जाएगा, गड़बड़ है कुछ, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेड इज, हाँ लेड इज गेटिंग, ये नहीं होगा, लेड ऑक्साइड होगा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस गलत है, तो आपका C और D हो रहा है भाई साहब, हाँ अच्छा इनकरेक्ट है, द इनकरेक्ट, सॉरी, तो ये आपका इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट, सो A एंड B आर इनकरेक्ट, हाँ ठीक है, फिर A एंड B आर इनकरेक्ट, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं वैसे, ओके A एंड B आर इनकरेक्ट, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब। Fe2O3 प्लस 2Al, ये आपका बना रहा है Al2O3 प्लस, बहुत टाइम पास करने लगे हो आजकल, Fe, ठीक है, इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एनीवन, हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट तो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, हाँ। तुम आजू बाजू में ये वेल्डिंग का काम देखते हो कभी, वेल्डिंग का काम में उन लोग देखो एक ऐसा रॉड लेते हैं, रॉड, और ऐसे करते हैं भाई साहब, तो ये जुड़ जाता है, दो लोहे की चीज को कौन जोड़ सकता है भाई साहब, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करता बहुत बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होता है, और इसको हम बोलते हैं थर्माटाइट रिएक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज थर्माटाइट रिएक्शन। वो जो आपका हीट रिलीज होता है वो उसको मेल्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जोड़ लग जाता है, ठीक है। आपके जितने भी फर्नीचर के काम होते हैं, वेल्डिंग के काम होते हैं, इसी चीज पे होते हैं। Fe2O3 होता है भाई साहब एल्यूमिनियम, और ये Al2O3 प्लस Fe बना रहा है, ठीक है, ओके। सो above reaction is what type of a reaction, this is obviously displacement, why displacement, because aluminum is more reactive than iron, so it displaces from its salt solution, okay। चलो भाई साहब फटाफट बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। HNO3 है भाई साहब, HNO3 प्लस, तो नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एसिड प्लस बेस है, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या बन रहा है आपका Ca, कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट बन रहा है, प्लस H2O, आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। फटाफट से देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे H कितना हो गया, 2 1 3 2, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 है, ट्र 2 और नहीं 2 और 1 3 है ना, तो इसको तो कम से कम 2 लेना ही पड़ेगा हमको, इसको हमको 2 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि देखो n आपका 2 है यहाँ पे, ठीक है, n आपका ऑलरेडी 2 है, तो आपने अगर 2 कर दिया तो अब बताओ h का कितना हो जाएगा, यहाँ पे h हो गया 2,
देखो कायदे से अगर आप करने जाओगे तो ऐसे करेंगे, H लिखेंगे, N लिखेंगे, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये 2 और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका, देखो 2 और ये 2 4, यहाँ पे कितना है भाई साहब 2 है ना, तो इसको 2 कर दो भाई, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका H2O है ना, H2O, तो इसको 2H2O कर दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सी ए भाई साहब। ओके ओके ओके, H कितना हो गया आपका 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 2 4, N कितना हो गया 2, N हो गया भाई साहब 2 3 2 6 7 8, 3 2 6 और ये हो गया आपका 7 8। कैल्शियम कितना हो गया भाई साहब Ca, कैल्शियम। आर भी क्लियर, बैलेंस है भाई साहब पूरा दोनों तरफ। ओके चलिए भाई साहब, NaOH, ठीक है, दूसरा आपका है भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, it is forming what, sodium sulfate, that is basically salt plus water, ठीक है, acid plus base is equal to salt plus water, ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। यहाँ पे भाई साहब 2 है तो यहाँ पे 2 का होना लाजमी है। सो SO4 भाई साहब एक हो गया, Na2 हो गया, O का देख लेते हैं 2 और 4 6, ये 4 और यहाँ पे आपको एक 2 लगाना पड़ेगा। 2 अगर आप नहीं 2 + 4 6, 4 + 5 6, H भाई साहब आपका यहाँ पे, हाँ चलो भाई साहब बैलेंस हो गया ना, 2 इधर और ये 2 4, क्लियर है। H आपका इधर भी 4 है, देखो 2 और ये 2 4, उधर भी भाई साहब 4 हो गया। O देख लो भाई साहब 2 और ये 4 6, 4 और ये 2 5 6, Na2 S भाई साहब इकलौता, S इकलौता इधर, क्लियर, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। ओके, NaCl भाई साहब, NaCl, NaCl प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, हाँ ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। बच्चा पार्टी ये किस टाइप का रिएक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, दिस वाज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एसिड है और ये बेस है, तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका एसिड, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाला भाई साहब किस टाइप का रिएक्शन है, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट जहां पे भी होगा क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो इन दोनों में से भाई साहब कोई एक प्रेसिपिटेट होगा। ये आपका एक्वस सोल्यूशन है भाई साहब, ये भी आपका एक्वस सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये आपका भाई साहब, देखो सिंपल सा बात बताऊं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि भाई साहब प्रोडक्ट में कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, कभी भी सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म क्लियर सॉल्यूशंस, दे वर नेवर फॉर्म प्रेसिपिटेट। सोडियम पोटेशियम एल्कली मेटल्स के जितने भी सॉल्ट्स होंगे ना, उसमें सोल्यूशन होंगे, वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज एल्कली मेटल्स पूरे आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट वही बनाएगा जो पूरा आयनाइज नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया सिल्वर क्लोराइड विच विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट एंड यू विल हैव सोडियम नाइट्रेट which will pass as an aqueous solution। ओके चलिए फटाफट से देखते हैं, Na दोनों तरफ भाई साहब, N यहाँ पे एक यहाँ पे 3 और ये हो गया 3, Ag एक Cl भाई साहब Cl एक, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब BaCl2, सो BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl, तो Ba भाई साहब दोनों की तरफ एक S भाई साहब दोनों तरफ S, O4 और ये O4, H भाई साहब यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2, ठीक है, H का भाई साहब हो गया 2 और Cl, Ba और ये हो गया आपका SO4। आर बी क्लियर, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो वर्ड इक्वेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको फटाफट भाई साहब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो दैट विल बी व्हाट, ब्रोमीन, देखो पोटेशियम क्या होता है K, इसका भाई साहब कितना होता है 1, ब्रोमीन भाई साहब होता है आपका हैलोजन, तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, तो इन दोनों का भाई साहब अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो दिस विल बी पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, ठीक है, दैट इज एक्वस, ठीक है। ओके, एक्वस पोटेशियम, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो पोटेशियम ब्रोमाइड ये कैसे बना रहेगा, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका सॉलिड। क्या ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, BaI2 बन जाएगा ये, सो दिस विल बी पोटेशियम ब्रोमाइड, लेकिन ये उल्टा क्यों दिया हुआ है ऐसा, पोटेशियम ब्रोमाइड ही कैसे बनेगा, हाउ विल दिस हैपन भाई साहब,
हाँ तो ये गलत दिया हुआ था। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड है, ये बनाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सृष्टि गवारी, सो दिस विल बी व्हाट, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस, ये गलत दिया हुआ, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, बेरियम का हमको मालूम है, देखो वैलेंसी होती है 2I, ये हो गया 1, सो BaI2 हो जाएगा। बेरियम आयोडाइड, दिस विल फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर है। ओके, बेरियम ब्रोमाइड का ये फॉर्मूला क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेरियम होता है भाई साहब आपका 2 और आयोडीन का वैलेंसी होता है 1। सारे हैलोजेंस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी भाई साहब 1 होगी, ठीक है। तो बेरियम ब्रोमाइड विल बी दिस। तो पोटेशियम, अभी यहाँ पे देखो पोटेशियम 1 1, आयोडीन भाई साहब यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका 2 बनना बनता है, ठीक है। अगर ये 2 हो गया तो ये भी भाई साहब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पोटेशियम और आयोडीन बैलेंस हो गया। ब्रोमीन भाई साहब 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, Ba1 है, Ba1 है, आर भाई बैलेंस चेयर, बहुत बढ़िया भाई साहब। जिंक कार्बोनेट, ओके चलिए भाई साहब, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया है, दिस मेक सेंस। तो आपने भाई साहब हीट किया है, तो व्हाट विल इट फॉर्म, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म द सॉल्ट और द ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड। किसी कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, हाँ नहीं, कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव यू व्हाट, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, प्लस एसिड विल गिव यू व्हाट, सॉल्ट, अगेन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वहां पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्लस वाटर भी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 in the format of gas, they are combining to form what, hydrogen chloride, that is 2HCl, which is also a gas, ठीक है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन are combining to form HCl, are we clear, clear on this one people, हम ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन are combining to form HCl, clear clear clear, okay, so this is what is forming, okay, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका कोई मेटल, अच्छा मेटल के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं क्या इवॉल्व होगा, यार उसका फटाफट फटाफट फटाफट, मेटल के साथ एसिड, नहीं नहीं, ऑक्साइड कहां से आ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल बी इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड भाई साहब, कोई भी मेटल होगा अगर और उसके साथ हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे, यू विल ऑलवेज गेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, Mg हो गया भाई साहब मेटल, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हो गया HCl। HCl भाई साहब ये एक्वस फॉर्मेट में है, हमेशा आपको NaOH, जितने भी बेसेस होंगे वो एक्वस फॉर्मेट में दिखेंगे, जितने भी एसिड्स होंगे वो एक्वस फॉर्मेट में दिखेंगे, क्योंकि विदाउट बीइंग इन द एक्वस फॉर्मेट दे कैन नॉट बिहेव एज बेसेस और एसिड्स, ठीक है। आप जब तक उसको भाई साहब एक्वस फॉर्मेट में नहीं लाएंगे तब तक ना ही वो बेस की तरह बिहेव करेंगे ना ही वो एसिड की तरह। ओके, तो ये कितना क्या बन जाएगा भाई साहब, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो पहली बात तो हाइड्रोजन गैस भाई साहब लिबरेट होगा, ठीक है। अब बचा क्या, क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो क्लोरीन और मैग्नीशियम के बीच में सॉल्ट बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस सॉल्ट का भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा, देखो अक्सर लोग बैलेंसिंग तो सीख जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि दे डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो बैलेंसिंग क्या भाड़ में, पहले आप पहले फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड को पहले सीखिए, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ही नहीं बना पाएंगे तो बैलेंसिंग काहे का, ठीक है, वो आप उसमें गूफ अप करेंगे ही करेंगे। सो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम हो गया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2, ठीक है, ये हो गया आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, दैट विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका 2HCl, ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया एक्वस, ठीक है, प्लस H2 गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए कुछ और सवाल करते हैं हम, यहाँ पे कुछ एक ही पैटर्न के सवाल दिख रहे हैं भाई साहब। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस पर क्या कर रहे हैं हम, PYQs कर रहे हैं। PYQs क्या होता है भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। वेटेज देख लीजिए, स्टेट बोर्ड का भाई साहब ये वेटेज है, ठीक है, विद ऑप्शन जो मार्क्स हैं वो आपके 6 मार्क्स के आते हैं, विदाउट ऑप्शन मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं क्वेश्चंस वो आपके 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। सो
विद ऑप्शन मतलब एमसीक्यू टाइप्स। ओके, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट, कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था, देखो आ चुका है आपके दिसंबर 2020 में, और ये वाला क्वेश्चन आपके सीबीएसई में भी आ चुका है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट भाई साहब क्या होता है, FeSO4। फेरस सल्फेट क्यों बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब इसको, फेरस मतलब होता है क्या, जिसकी वैलेंसी का हो भाई साहब 2, समझ में आता, फेरस मतलब यहाँ पे हो गया Fe2 और SO4 भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया 2, कैंसलम, तो ये हो गया आपका क्या FeSO4, दैट इज आयरन 2 सल्फेट, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयरन 2 सल्फेट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, समझम। फेरिक सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, फेरिक सल्फेट Fe, यहाँ पे फेरिक मतलब हो जाएगा इसका वैलेंसी कितना 3, और SO4 की वैलेंसी आपको मालूम है कितनी है 2, तो इस कंपाउंड का भाई साहब फॉर्मूला क्या, Fe2SO4 3। ठीक है, तो फेरस सल्फेट, कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3। ठीक है, समझम। यहां पे कितने ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, 4, उधर कितने दिख रहे हैं, 4 3 के 12। ठीक है, तो क्या ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ है, यस, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑक्सीडेशन, दिस हैज टू बी ऑक्सीडेशन। क्लियर है, आर वी क्लियर। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो कॉपर सबसे गरीब एलिमेंट है भाई साहब, इसको एल्यूमिनियम भी लात मारता है, आयरन भी लात मारेगा, जिंक भी लात मारेगा, सोडियम और पोटेशियम तो मारेंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एक भाई साहब, ठीक है, दिस इज, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन ऑफ आयरन नेल, तो ये आपका आयरन है भाई साहब, आयरन नेल मतलब आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, कॉपर सल्फेट भाई साहब, अरे भाई साहब कॉपर सल्फेट, ये है आपका एक्वस सोल्यूशन, इसका क्या, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और इसका क्या कलर होगा भाई साहब, ब्लू। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, इसको अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है, समझ में आ रहा है, जहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन डिस्प्लेसेस, तो आपका आयरन, ये कौन सा टाइप का सल्फेट हो गया, फेरस या फेरिक, फेरस या फेरिक, फेरस या फेरिक, फेरस या फेरिक, क्यों फेरस, क्यों फेरस, अरे चाची FeSO4 है ना, तो FeSO4 कब होगा, जब ये 2 हो और ये 2 हो, तभी तो ये FeSO4 होगा। ठीक है, सल्फेट तो 2 ही रहेगा ना, चाहे वो फेरिक में हो चाहे वो फेरस में हो, सल्फेट आपका 2 ही रहेगा, तो अगर फेरिक है तो यहाँ पे इसके साथ 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दिस हैज टू बी फेरस, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, एंड नाउ व्हाट विल हैपन पीपल, द कलर विल चेंज टू ग्रीन। ठीक है, फेरस सल्फेट का भाई साहब ग्रीन, और ये हो गया आपका कॉपर विच इज अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं इसको रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अगर आपसे पूछा था, कल हमने जैसे एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा अगर होता है, यस्टरडे वी हैड डिस्कस, तो आपके क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर, क्योंकि आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 4 चेंजेस में होते हैं, क्या क्या, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, एंड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का हो रहा है भाई साहब, चेंज इन कलर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट इट इज अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। क्लियर है, ओके। रो रहा है तू, अरे जान दे, गई जान दे भाई साहब, दिस इज द बेस्ट टाइम टू लीवर। ओके, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। देखो आंखें भीगी हुई हैं इसकी वजह से, ब्रेकअप करने का इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा भाई साहब जीवन में। थैंक यू, गुड बाय बोलो, तुम अपना रास्ता ना आपको, हम रास्ता नाते भाई साहब। ठीक है, CuSO4, और ये हो गया आपका Fe, CuSO4, नहीं मैं सीरियस नोट ही बोल रहा हूँ, कहीं भी आपका कुछ भी अफेयर चल रहा है अभी आप बोल दीजिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मुलाकात हुई तो फिर किस्सा बनेगा, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। CuSO, करियर से बड़ा कुछ नहीं है भाई साहब, करियर आपका बनेगा, आप सही ट्रैक पे रहेंगे, बहुत आएंगे जाएंगे, ये सब आते हैं नहीं। ओके, CuSO4 Fe, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। ठीक है, हम भी आपके दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन जहाँ तक हम आपको बता सकें भाई बता सकते हैं, और क्या है। CuSO4, ये हो गया CuSO4, ये हो गया आपका एक्वस प्लस Fe, ये हो गया आपका भाई साहब
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसे भी लोग हैं जो दोनों भी संभाल सकते हैं, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप उतने टैलेंटेड हैं देन कैरी ऑन, अदरवाइज टेक अ ब्रेक, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका CUS, ठीक है। क्लियर है। FeSO4 काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोनों ही बोर्ड्स में, तो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। फेरस सल्फेट और कॉपर, तो आप मतलब कॉपर सल्फेट और फेरस आयरन, तो आपका बनाएगा फेरस सल्फेट एंड कॉपर। सो काफी पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन देखो यहाँ पे पूछा है कंप्लीट, मतलब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग के एस्पेक्ट से पूछा जा रहा है। कल जो हमने डिस्कस किया था वहां पे क्या पूछा गया था, कलर क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। अलग अलग एस्पेक्ट से सेम ही चीज पूछी जा रही है आपका। आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, अलग अलग तरीकों से आपको एमसीक्यूज में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कल आपने देखा कि भाई साहब कलर में क्या चेंज हुआ, ये पूछा गया। सो व्हाट वाज इट दैट कंफर्म्स दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन, देयर इज अ चेंज ऑफ कलर, ठीक है। ओके, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बैलेंसिंग कैसे करोगे, सो दिस विल बी द बैलेंसिंग पार्ट। बट ऑल द मोर यू कैन सी दैट देयर इज अ रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके क्यों? ओके, एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। नेम कल देखो हमने ये किया था, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था कल, ठीक है। NaOH टू वाटर एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, कल हमने ये किया था भाई साहब, ठीक है। कोई बता सकता है ये सीबीएसई में हमने किया था कि इसमें किया था, स्टेट में? ओके चलिए, यहां पे देखो NaOH है और यहां पे भाई साहब है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम वाटर में ऐड कर रहे हैं भाई साहब, वाटर में, ठीक है। NaOH is a base and a base will behave as a base only when you add it to water, ठीक है। तो without adding water to a base, एक बेस अपंग है, अपाइज है, ठीक है। सिमिलरली एसिड भी फंक्शन नहीं करेगा एज एन एसिड, इट विल नॉट फंक्शन एज अ बेस और नॉट फंक्शन एज एन एसिड until unless you are adding water to it। और क्या इसका कारण मालूम है आपको? आयंस बनते हैं, तो आयंस बनने से क्या होगा? हाँ, कैसे एसिडिक बिहेवियर? ओके, तो देखो वाटर ही सारा कमाल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? वाटर क्या होता है आपका? वाटर बना होता है क्या, देखो वाटर है H2O, ये बना है आपका H प्लस प्लस OH माइनस से। समझम वाटर बना है आपका H प्लस और OH माइनस से। वाटर न्यूट्रल है क्योंकि ये दोनों भी भाई साहब क्वांटिटीज जो है न्यूट्रल है। इस न्यूट्रलिटी को जो भी बिगाड़ सकता है, जो भी कंपाउंड इस न्यूट्रलिटी को जो भी बिगाड़ेगा वही एसिडिटी और बेसिसिटी कॉज करेगा। समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी आप समझो कि आपने NaOH को किसमें डाला, वाटर में। NaOH को भाई साहब वाटर में डाला, ठीक है। तो Na क्या बनाएगा भाई साहब, Na प्लस प्लस OH माइनस। अभी क्या होगा भाई साहब, देखो OH माइनस, तो यहां पे देखो H प्लस की तादाद OH माइनस के तादाद के बराबर है। देन amount of H plus ions is equivalent to the amount of OH minus ions in neutral water. The moment you add sodium hydroxide or any kind of base, what will happen? This will generate its own OH ions. अभी OH ions की तादाद H plus से ज्यादा हो जाएगी। मतलब अभी ये हो गया ना, देखो ये आपका है ना, वाटर का तो था ही पहले से, अभी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसका मतलब OH माइनस आयंस की तादाद अभी, और जैसा ही ऐसा होता है हम बोलेंगे इट इज स्टार्टिंग टू बिहेव एज अ बेस। जब भी आपका OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होने लगेगा, द कंपाउंड इज बिहेविंग एज अ बेस, ठीक है। HCl ऐड करना वाला भाई साहब, HCl अगर हमने ऐड कर लिया तो ये एक्वस है भाई साहब, तो ये क्या बना रहा है, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। और H2O तो था ही भाई साहब आपका क्या, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। H प्लस प्लस OH माइनस था, तो इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब अभी इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन as compared to OH minus is higher and hence it will start behaving as an acid। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो अभी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि NaOH में तुमने वाटर ऐड किया है, ठीक है। NaOH में तुमने वाटर ऐड किया है और CaO में तुमने वाटर ऐड किया, ठीक है। एक्चुअली CaO को हम एक्वस नहीं लिखेंगे, इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। हमने यहाँ पे भाई साहब वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो NaOH में भी अगर तुमको ऐसे दिखाना है, NaOH में तुमने क्या किया है भाई साहब, वाटर ऐड किया है। NaOH को जब वाटर ऐड करोगे तो ये कुछ नहीं बनाएगा, इट विल जस्ट फॉर्म NaOH aqueous। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग हियर। समझ में आ रहा है? ये नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड,
नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहां पे भाई साहब कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। NaOH को वाटर में ऐड करने से कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, CaO प्लस H2O, दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, या हम इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बोल ही सकते हैं, विच इज द करेक्ट केमिकल नेम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ न्यू प्रोडक्ट, दिस विल बी अ न्यू प्रोडक्ट विच इज फॉर्म। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। और क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, एनर्जी किसमें, दोनों में एनर्जी इवॉल्व होगा, वो इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिस विल बी प्लस एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक है। इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में एनर्जी इवॉल्व होगी, दोनों भी रिएक्शन में आपकी एनर्जी इवॉल्व होगी, दैट विल बी द सिमिलैरिटी, ठीक है। ये NaOH को जब भी आप किसी बेस को आप मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हो, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी रिलीज, ठीक है। ये एनर्जी क्यों रिलीज होता होगा, क्या आपके कोर्स में नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ आयंस में आपके एनर्जी रिलीज होते हैं। क्या किसी चीज को अभी ऐसे सोचो, एक बिल्डिंग है भाई साहब, उसको तुम तोड़ रहे हो, ब्लास्ट कर दिया तुमने, तो क्या हो गया, वो पूरा, क्या एनर्जी रिलीज होगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा, है ना भाई साहब, क्योंकि अभी तक उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी इन्वॉल्व थी जिसको आपने तोड़ फोड़ कर दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी भाई साहब एक सिस्टम था जिसको आपने तोड़ फोड़ कर दिया है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में डिस्पर्स हुए, तो इसलिए एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक है। तो दोनों में भी आपका एनर्जी इवॉल्व होगा। यहाँ पे आपका क्यों एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक। तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में एनर्जी इवॉल्व होगी, और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है और यहाँ पे एक बाकायदा नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और ये क्या है भाई साहब, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हैपेंस टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली इज अ वीकर बेस। अभी स्ट्रॉन्ग बेस और वीकर बेस में भाई साहब फर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस होता है, ठीक है। देयर इज अ 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस, मतलब सोडियम और हाइड्रोक्साइड भाई साहब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू Na प्लस OH माइनस में। यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस विल डिसोसिएट इनटू Ca2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका आयंस का डिसोसिएशन होगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस, लेकिन ये 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ 100% डिसोसिएशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्योंकि ये वीक बेस है, ठीक है। ओके, बोथ आर एक्सोथर्मिक, देखो दोनों भी रिएक्शन सिमिलैरिटी में दोनों भी आपके क्या हैं, एक्सोथर्मिक है, बिकॉज देयर इज एनर्जी विच इज गेटिंग रिलीज्ड इन बोथ, ठीक है, एनर्जी दोनों में भी रिलीज हो रहा है, सो बोथ आर एक्सोथर्मिक। डिफरेंस, फर्स्ट इवेंट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन मतलब यहां पे क्या, हाँ यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, जब आप इसको डिसॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, दिस इज जस्ट डिसोल्यूशन, मतलब ये केमिकल प्रोसेस नहीं है भाई साहब, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे आप शक्कर को पानी में घोलते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, इट इज जस्ट अ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और मे बी सॉल्ट इन वाटर। इन द सेम वे यू आर डिसॉल्विंग व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, देयर इज नो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड हियर, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अरे कहां जा रहे हैं, तो यहां पे क्या है देखो, फर्स्ट इवेंट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन, सेकंड इवेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। यहां पे भाई साहब आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में नया सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहां पे क्या है, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ, किसका, इसका ही, अच्छा ये तो, हाँ, आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द, कल शायद हमने किया था ना, December 20 का सवाल है बेसिक, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो लाइमस्टोन दिया हुआ है, ठीक है, लाइमस्टोन इज व्हाट, CaCO3। अच्छा कल मैंने बस आपको कुछ नाम पूछे थे, है ना, है अनुष्का, क्विक लाइम मतलब क्या होता है बताओ, है अनुष्का, क्विक लाइम, अनन्या, चलिए भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ओके ओके। स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही बोल रहा है ये, नहीं बोल रहा तो पीटा जाए इसको। स्लेक लाइम इज सेइंग
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज इट करेक्ट पीपल? इज इट करेक्ट? कॉन्फिडेंस तो देखो इनको भाई साहब। यस मतलब कहाँ से, तो एक चेयर से या तो जमीन से एक आईएएस आ रहा होगा भाई साहब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज इट करेक्ट? स्लेक लाइम करेक्ट, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ओके। लाइमस्टोन भाई साहब है सृष्टि तिवारी, लाइमस्टोन क्या होगा? सीए, और वो क्या होता है? हवा से जब आंसर आता है तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके। CaCO3, यस इट इज करेक्ट एंड इट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं पीपल। मैंने यहाँ पे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में ही देखा है कि सीधा सीधा सवाल पूछने की आदत नहीं है। भाई साहब पूछो ना, कैल्शियम ऑक्साइड पूछो। IUPAC ये बोल रहा है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन नहीं, हमको घूम के पूछा है भाई साहब, हमको क्विक लाइन पूछना है, ठीक है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर, ठीक है। स्लेक लाइन, तो ये भी आपका एक कॉमन नेम है। दीज आर कॉमन नेम्स, ठीक है, दीज आर कॉमन नेम्स। दिस इज द केमिकल नेम विच इज IUPAC अप्रूव, ठीक है। आइडली इस भाषा में ही आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन हम हर समय देखते हैं कैल्शियम से जो भी रिलेटेड कुछ होता है, क्विक लाइम, ठीक है, लाइम वाटर, स्लेक लाइम, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो अगेन लाइमस्टोन डाल दिया भाई साहब, ठीक है, CaCO3, ओके, CaCO3, और भाई साहब आप इसको हीट करवा रहे हैं। हीट का ये साइन होता है भाई साहब, ठीक है। तो आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, बच्चा पार्टी, मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट, ये आपका एक मेटल कार्बोनेट है क्योंकि कैल्शियम और कार्बोनेट है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है भाई साहब, ये बनता है मेटल ऑक्साइड। दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन व डाइऑक्साइड वा। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करेंगे? हाय पॉपिंग साउंड, एक तो दूंगा ना डॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड है छुट्टी, तू नींद में है, तेरी आंखें बता रही हैं भाई साहब। 8 से 9:30 मतलब तू नींद में चला जाएगा। जब तक भाई साहब 7, 7:30 में हम निपटाएंगे तब तक आप जागरण आपका चलता रहेगा। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और व्हाट इज द अदर टेस्ट फॉर इट? किसी भी गैस में बबल्स आएंगे, माचिस बुझ जाएगा। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग फायर स्टिक। व्हाट कुड बी द अदर टेस्ट? तीसरा एक टेस्ट, फर्स्ट इट कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैचस्टिक, ठीक है। बर्निंग मैचस्टिक से आप 3 गैसेस को टेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या है? एक भाई साहब हाइड्रोजन, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड। ऑक्सीजन, इट कीप्स ऑन बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड, इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, ओके। ये बर्निंग मैचस्टिक का एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। When you are passing carbon dioxide for a limited period of time to lime water, it will turn milky. Why? Because it forms a precipitate of calcium carbonate. However, if you pass carbon dioxide for a very long period of time, it will form a clear solution back again, and this clear solution is that of calcium hydrogen carbonate. ठीक है, क्लियर है? तो भाई साहब आपका ऐसा है, देखो ये कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर रहे हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, CaCO3 प्लस H2, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। इट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। अभी इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं बहुत देर से, ठीक है, सॉरी, आप अगर बहुत देर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, मैं एक और चीज लिखाना भूल गया। जब मैंने आपको लिखाया था NO3 का होता है 1, और क्या लिखा था भाई साहब? NH4 का होता है भाई साहब वैलेंसी 1, ठीक है, CO3 का होता है 2, SO4 का होता है भाई साहब 2, ठीक है, HCO3 का होता है भाई साहब 1, ठीक है, HCO3 का होगा भाई साहब 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम है और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका HCO3, तो इसका है 1, इसका है 2, तो आप क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 2, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? और ये जो CaHCO3 2 है, इसको जैसे देखो हम एक्वस लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है, इट विल बी सोल्यूबल इन वाटर, सो इट विल अगेन फॉर्म अ क्लियर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये भाई साहब ऐसे दिखाएंगे आप, प्रेसिपिटेट।
it turns lime water milky. However, if you are passing carbon dioxide into lime water for a substantial period of time, then you will again find a clear solution getting formed. तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर टेस्ट करना है लाइम वाटर यूज करते हुए तो पहले ही कुछ मिनटों में उसको टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, फिर ओके ओके ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 20 कार्बन डाइऑक्साइड. चलो भाई साहब ये तो अभी किया हमने, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, बैलेंस इक्वेशंस. तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हो गया आपका CaCO3 प्लस H2O. ठीक है, CaCO3 प्लस H2O. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कैल्शियम कितना है, इधर एक, कार्बन कितना है एक, O भाई साहब इधर 2 और इधर 2 4, उधर भी 4, H भाई साहब दोनों तरफ 2. परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, थोड़ा मेंटल कीजिएगा इसको, क्योंकि आप अगर लिख के करने वाले हैं तो येस यू कैन डू दैट, लेकिन मेरे को वो टाइम कंज्यूमिंग लगता है. यू कैन डू दैट, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, वही प्रोसीजर है, हिट एंड ट्रायल मेथड है. वैसे भी भाई साहब लिख के करो या ऐसे ही करो, तुक्का ही तो है, हिट एंड ट्रायल उसका नाम ही है, तो तुक्केबाजी करनी है तो ऐसे ही कर लो भाई साहब. ठीक है, क्लियर है, ओके. तो आपका जिंक और आपका क्या है, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट. देखो ये सारी चीज़ें ना जब मैं लिख रहा हूँ तो शायद आपको आसान लगेगा, अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप कभी कभी कंफ्यूज होंगे, यार सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप फंसेंगे. शायद बैलेंसिंग में आपकी नैया पार हो जाए, लेकिन ज़्यादा करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं या फंसते हैं जब कंपाउंड को ठीक से लिख नहीं पाते हैं. ठीक है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें. NO3 भाई साहब होता है इसका 1, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, और Ag का होता है 1. सो दिस विल फॉर्म व्हाट, AgNO3. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट एकदम बाकायदा, ये सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन. सो सिल्वर तो भाई साहब कॉपर के भी गरीब एलिमेंट है, चांदी कीमत ज़्यादा है लेकिन एलिमेंट गरीब है, उसको कोई भी उठाकर फेंक देगा. ठीक है, कॉपर भी उसको डिस्प्लेस कर देगा. इट इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर. In fact, gold and silver are regarded to be as noble elements because they do not react with anything. और इसीलिए इनसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं. आप बोलते हैं ना भाई साहब, ठीक है, कि पुश्तैनी जायदाद ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है भाई साहब, तो मतलब सोना चांदी गड़ा रहेगा तो कुछ होगा नहीं उसको, क्योंकि वो ज़मीन में जो एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. नीदर विल दे गेट डिकम्पोज्ड. आज ही जाकर कुंडा नहीं. ओके, जिंक प्लस आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका एक्वस सोल्यूशन हो गया. ये क्या बन जाएगा भाई साहब, जिंक नाइट्रेट. अभी देखो जैसे छोटे छोटे स्टेप्स में ना आप फंसने वाले हो, मैं तो इधर लिख दूंगा भाई साहब जिंक नाइट्रेट का, लेकिन आप कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि NO3 एज एन आयन हैज व्हाट वैलेंसी. ठीक है, तो NO3 का भाई साहब आपका वैलेंसी हो जाएगा NO3 का वैलेंसी है 1. जिंक का वैलेंसी बोलो क्या है, हाँ, जिंक का वैलेंसी कितना है, देख रहे हो, कैसे कैसे लिखोगे फिर, जिंक का वैलेंसी क्या है, अरे पूछ रहा हूं जिंक का वैलेंसी क्या है, 2 लॉक कर दिया जाए. देख रहे हो तुम यहां पे फंसोगे, मैं बता रहा हूं तुमको, ये आसान लग रहा है, अरे क्या है वैसे, लेकिन यहाँ फंसोगे तुम. ठीक है, ये फंसोगे ही फंसोगे भाई साहब, क्योंकि कंपाउंड्स को लिखने में ही लोग फंसते हैं. इसीलिए भाई साहब प्लीज हैव योर कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, ओके. एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम हो गया भाई साहब कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है, लेकिन आपके कोर्स में कॉपर की जो वैलेंसी है वो सिर्फ 2 की है, तो वी विल ऑलवेज कंसिडर क्यूप्रस क्लोराइड. एक आपका क्यूप्रिक क्लोराइड भी होगा. कॉपर इज, ये जितने भी आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, आप क्या समझेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ ये थोड़ा सा समझ सकते हैं, DF. ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा मैंने बैलेंस नहीं किया है, हाँ AG. अभी एज को बैलेंस कहाँ, बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे बैलेंस लिखना है ना. AG भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये इसको 2 लेना ही पड़ेगा, है ना.
और इधर 2Ag है तो इधर 2Ag, ठीक है। हाँ, कॉपर जो है भाई साहब उसकी वेरिएबल वैलेंस, जैसे आयरन आपकी 2 वैलेंसी शो करता है, ये आपके कोर्स में है फेरस और फेरिक, ठीक है, लेकिन कॉपर का आपके कोर्स में नहीं है, ये भी 2 वैलेंसी शो करता है 2 और 3। जितने भी आपके इनर ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, आप क्या समझे डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आपके एस पी डी एफ ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और इनमें आपका आउटर मोस्ट शेल और नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल दोनों भी इनकम्प्लीट होता है, जिसके वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। ज़्यादा करके नॉर्मल एलिमेंट्स में हम क्या देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है वही इनकम्प्लीट होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट होता है, और नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट जिसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं वो भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैसा है कि एक ऑर्बिट को विदाउट भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में भरना चालू हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ना ये भर पाता है और ना ये भर पाता है, और जब दोनों भी नहीं भर पाते हैं तो आप भर जाते हैं भाई साहब, क्योंकि आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। आपको कहीं पे 2 कहीं पे 3 ऐसे आपके केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आपको हरास करते रहेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही है एक्सेप्शंस, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में, ठीक है। 11th में अगर आपने ले लिया गलती से तब समझ में आएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, आपको हर स्टेप में एक्सेप्शंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर, ये आपका फॉर्चुनेटली आप जिस कॉपर से डील कर रहे हैं वो हमेशा Q+ ही रहेगा 10th तक, तो ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड मतलब आपका कितना हो जाएगा कॉपर का, क्या इसका ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं अपना फॉर्मूला, हाँ आई श्री राम, हाँ कॉपर मैंने बोल दिया Q+, वैलेंसी 2 ही रहने वाला है। अब बताओ फॉर्मूला, देखो मैं बोल रहा हूँ ना तुम लोग फंसोगे इसमें, तुम्हारा बैलेंसिंग बहुत ही ऊपर से इजी लग रहा होगा, वाकई में करने बैठोगे ना तुम फंसोगे ही फंसोगे, कंपाउंड्स में ही तुम फंसोगे, बैलेंसिंग में शायद निकल जाओ, कंपाउंड में फंस जाओगे भाई साहब। अरे Q+ है भाई साहब, Q+ कितना होगा 2, ये हो गया Cl1, ये कितना हो जाएगा भाई साहब CuCl2, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब Al एल्यूमिनियम प्लस CuCl2, दिस इज गोइंग टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी एल्यूमिनियम क्लोराइड का भाई साहब क्या होगा, एल्यूमिनियम का 3 और Cl का 1, तो क्या हो जाएगा, नहीं AlCl3, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम, इसको हम एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोलते हैं या एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। फटाफट से देखते हैं भाई साहब बैलेंसिंग है, नहीं Al और Cu बैलेंस्ड है लेकिन क्लोरीन का बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब भी आपको ऐसा एटम दिखे ना कि इधर 2 है उधर 3 है, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 हो गया दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे 3 Cu हो गया ना, 3 Cu हो गया, और इधर 2 है तो इधर भाई साहब इसको कर दो 3, ठीक है। तो 2Al प्लस 3 CuCl2 दैट विल गिव यू हाउ मच, अभी बैलेंस है भाई साहब, बैलेंस है, Al दोनों तरफ 2, Cl दोनों तरफ 6 और Cu दोनों तरफ 3, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, ओके। बेरियम क्लोराइड है भाई साहब, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये पहले से ही एक प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, क्या छोड़ो। तो बेरियम क्लोराइड है प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखोगे भाई साहब, बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये आपका हो गया 1, ये 2, तो ये BaCl2 हो गया। पोटेशियम सल्फेट K और ये SO4, तो ये हो गया आपका 2 और ये 1, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4। व्हाट विल इट फॉर्म पीपल, दिस विल फॉर्म अ BaSO4, ठीक है, BaSO4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बोलो KCl, KCl को सीधा 2KCl कर दो, बैलेंस हो गया भाई साहब, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग एन एक्वस सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ये एक्वस सोल्यूशन, ये भी एक्वस सोल्यूशन, ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। और 15 मिनट जगे रहे भाई साहब, ठीक है, बस 15 मिनट, लोग घर पहुंचा देंगे तेरे को, टेंशन मत ले। What happened when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Again, iron is what? Metal. Metal plus acid, metal plus acid क्या फॉर्म होगा? आई देखो इनको जरा, हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन, मेटल प्लस एसिड,
अरे मेटल सॉल्ट गया भाड़ में, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले क्या चीज होगा, हाँ पहले हाइड्रोजन गैस होगा। बाय डिफॉल्ट आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेटल प्लस एसिड विल ऑलवेज गिव यू अ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को निकाल दोगे ना तो बचेगा क्या, मेटल सॉल्ट ही बचेगा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका आयरन है, आयरन इज बेसिकली व्हाट, अ मेटल, है ना, आयरन इज व्हाट अ पीपल आर मेटल आर एंड इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई साहब, Fe, आयरन Cl। अभी क्या बनाएंगे बताओ बताओ, तो H2 गैस तो जाएगा, है ना, ये तो निकलने ही वाला है भाई साहब, क्योंकि आपका मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, दिस फॉर्म्स व्हाट आर पीपल आर, दिस फॉर्म्स salt plus hydrogen gas plus H2 gas which is recognized how colorless odorless gas but burns with a popping sound, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब Fe है, HCl है, HCl तो हो गया भाई साहब FeCl। इसको कैसे करेंगे, Fe का वैलेंसी भाई साहब 2, Cl का वैलेंसी कितना 1, तो ये क्या बन जाएगा FeCl2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट पीपल आर FeCl2। फटाफट से भाई साहब यहाँ पे एक 2 लगाओ, इक्वेशन बैलेंस, दोनों तरफ H कितने हो गए 2, दोनों तरफ Cl कितने हो गए 2 और दोनों तरफ Fe कितने हो गए 1, ठीक है, क्लियर, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन। ओके, क्या भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है, टेक द करेक्ट आंसर। अच्छा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, क्लोरीन गैस एंड आयरन, क्लोरीन गैस तो कहाँ से निकलेगा भाई साहब, क्लोरीन गैस तो नहीं हो सकता। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो दैट इज नॉट, तो आपका पहला वाला भाई साहब आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर हम ऑन दिस वन हम पीपल हम, ठीक है। आंसर तो चेक कर लें जरा क्या है, देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, सो हाइड्रोजन गैस एंड फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, यहां पे आपको भाई साहब डिकम्पोजिशन बोला है, और डिकम्पोजिशन जब होता है वो 3 चीजों से होता है। डिकम्पोजिशन, किसी चीज को आप हीट से डिकम्पोज कर सकते हैं, किसी चीज को आप इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज कर सकते हैं, और किसी चीज को आप लाइट से भी डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जिसमें हैलोजेंस होता है उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए हीट, ठीक है, हीट से किसको डिकम्पोज कर सकते हैं भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी आपने डिस्कस किया, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो दिस विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, ठीक है। लाइट का कर लो भाई साहब, लाइट ज़्यादा करके सिल्वर का जो भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो लाइट से इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, सिल्वर के कंपाउंड आपके लाइट से इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि सिल्वर एक आपका गुड अब्जॉर्बर ऑफ लाइट है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, सिल्वर क्लोराइड ले लो। अगर हमने भाई साहब इसको AgBr को, किसमें लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो H लिखेंगे और ऐसा फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक्चुअली ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे, ये लाइट का एनर्जी होता है, लाइट के एनर्जी को हम, ये H मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी का साइन है, खैर ओके। तो ये आपका Ag प्लस Br2, ठीक है, 2AgBr, ये Ag 2Ag प्लस Br2 हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन विल इवॉल्व एज अ गैस एंड सिल्वर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा भाई साहब, वाटर के ब्रेकडाउन में। वाटर को अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ये H2 प्लस O2 दिस विल इन्वॉल्व इलेक्ट्रिसिटी, ये भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, H2O हो गया, ये 2H2O, तो ये हो गया 2H2 प्लस O2, क्लियर है। हाइड्रोजन प्लस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस एंड दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, it is in the form of a solid. Are we clear on this? क्या तुम वाटर को ऐसे एक टैंक में लोगे और उसमें तुम ऐसे इलेक्ट्रोड्स डालोगे, ठीक है, मतलब ऐसा ये वाटर है देखो, ठीक है, और उसमें तुम ऐसे इलेक्ट्रोड्स डालोगे, इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स में से एक भाई साहब पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड रहेगा और एक नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो तुम्हारा जो पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, और इधर आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, यहाँ पे ऐसे गैस निकलेगा, इधर हाइड्रोजन और इधर एक में ऑक्सीजन, एनोड और कैथोड 2 आपके हो जाएंगे और इसमें आपके ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी कैन ब्रेक डाउन वाटर।
या आप वाटर को ब्रेक डाउन करके ऐसा बना सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। कोई रीज़न वाई यू विल नीड सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी रीज़न? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आयनिक बॉन्ड है? नहीं, H2O इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड एट ऑल। H2O आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, H2O कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन जो है वो कहीं कहीं पे मेटल की तरह बिहेव करता है, कहीं कहीं पे नॉन मेटल की तरह। और अगर आयनिक बॉन्ड होता तो वो सॉलिड कंपाउंड होता। ज़्यादा करके आपके आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, लिक्विड आयनिक कंपाउंड से हार्डली गेट। खैर बताइए क्या रीज़न हो सकता है? ब्रेकडाउन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन कहाँ का ब्रेकडाउन? ऑक्सीजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेक्स्ट ओनली टू फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है बहुत जोर से, और इसी तरह से ऑक्सीजन भी बहुत जोर से खींचता है, ठीक है। ऑक्सीजन भाई साहब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा भाई साहब, कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए ना पटाख से पकड़ लेगा इसको। अभी देखो जो आपका वाटर का शेप होता है वो कैसा होता है, ये ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन है और ये H है और ये H है, ऐसा शेप रहेगा। वाई विल दिस नॉट बी लाइक दिस? एनी रीजन? ये ऐसा शेप नहीं होगा। देखो देखो समझो इस चीज को, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 नहीं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2 पहले में और दूसरे वाले में 6। पहले वाले को तो छोड़ दो, ये दूसरे वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वही काम आएंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचे। ये भाई सब तांडव चालू हो जाएगा इनका, ठीक है। तांडव क्यों चालू होगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें रिपल्शन होगा, इनको हम लोन पेयर्स बोलते हैं। तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ठीक है, रिपल्स होंगे, और रिपल्स होते होते ये ऐसे नहीं रह पाएगा, ये टें ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये मत्थे में ऐसे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ये बेंड स्ट्रक्चर क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? वाई आर यू गेटिंग अ बेंड स्ट्रक्चर हियर? दिस इज द रीजन वाई यू गेटिंग अ बेंड स्ट्रक्चर। अगर ये ऐसे होते तो क्या होता था दोनों, ये इसको खींच रहा है भाई साहब, ये इसको खींच रहा है, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड हो गया होता। अभी क्योंकि ये ऐसा बेंड स्ट्रक्चर हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनको खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनको खींचेगा अपनी तरफ, जिसके चलते ऑक्सीजन के मत्थे एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके मत्थे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन भी इसको खींचेगा क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन विल डेवलप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन विल आल्सो डेवलप सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल डेवलप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस वजह से इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? क्लियर है? अगर देखो ऐसा होता था, अगर ऐसा होता था कि वैसा फ्लैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी इसको भूल जाते हैं, तो अगर ऐसा होता था तो अभी क्या होता था, जैसे टग ऑफ वॉर हो रहा है, अगर दोनों भी इक्वल टीम्स हैं और दोनों भी सेम चीज से रस्सी को खींच रहे हैं, तो रस्सी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा सोचो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है इस तरफ और ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इस तरफ, लेकिन दोनों भी किसके वजह से खींच रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से खींच रहे हैं, तो दोनों में फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। मतलब भाई साहब दोनों की इलेक्ट्रॉन्स जो है तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एक ही जगह पे रह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दैट इज द रीजन यू नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, खैर ये तो थोड़ा हाई फाई चला गया, मैं जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि आपने पूछा तो मैंने बताया। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बोलो भाई साहब बोलो, एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि देखो ब्रीदिंग एक डिफरेंट फॉर्मेट है और रेस्पिरेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। Breathing is just taking in of oxygen and releasing carbon dioxide. It's a mechanical process, not a chemical process. But respiration is a chemical process because new products are getting formed. ठीक है? Why? Because the amount of carbon dioxide or the amount of glucose that you have taken in or there in your body, it gets converted into carbon dioxide, water and energy in the form of ATP, which is stored in your body. ठीक है? एक आपको
मतलब पते की बात बता रहा हूँ यहाँ पे, इंसान ने इतनी तरक्की की है लेकिन आज तक रेस्पिरेशन के इक्विवेलेंट वो मशीन नहीं बना पाया है। रेस्पिरेशन आज तक सुप्रीम प्रोसेस है, ठीक है। मतलब देखो हर एक मैकेनिज्म में ना आपका जो एनर्जी जनरेट होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पेट्रोल के फ्यूल से बनने से एनर्जी जनरेट हो रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या आपको पेट्रोल से 100% एफिशिएंसी मिल रही है? नहीं मिल रही है। 100 क्या भाई साहब, आप 40% भी एफिशिएंसी आपको नहीं मिल रहा है, 40% एफिशिएंसी भी नहीं मिल रहा है। 40% एफिशिएंसी वाला प्रोसेस ये ह्यूमन रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है या एनिमल रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है जो नेचर कैरी आउट कर रहा है। और ह्यूमन बींग्स ने अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बनाया है जो इस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका 100% यूज हो जाए, ऐसा बना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जितने का आप मतलब जो पेट्रोल आप डाल रहे हो वो पूरा आपको एनर्जी नहीं दे रहा है, ठीक है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेस्टेज, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज दैट हैपेंस। यहाँ पे आपकी 40% से थोड़ा ऊपर एफिशिएंसी है। दिस इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर। अभी तक हम इसके आजू बाजू में नहीं पहुंच पाए विद ऑल द डिवाइसेस दैट वी हैव इन्वेंटेड और प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसके आजू बाजू नहीं पहुंच पाए। इसमें जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, एक रेस्पिरेशन के साइकिल में 38 ATPs अपनी जनरेट होती है अप्रॉक्सीमेटली। दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपका यहाँ पे जो ग्लूकोज है, देखो आपका फ्यूल है ना, ग्लूकोज एक क्या है, कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6, ठीक है। ये आपका भाई साहब ब्रेक डाउन हो रहा है इसका किस में, 6CO2 में प्लस 6H2O में, है ना। और क्या रिलीज हो रही है भाई साहब, एनर्जी, ठीक है। बाकी सारे फ्यूल्स आपको एनर्जी देते हैं अपने अपने फॉर्मेट में। हम फटाक से भाई साहब लिख, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, सॉरी प्लस 6O2 हमने लिखा ही नहीं भाई साहब, ये तो 6O2 होगा ना जो आपको ब्रीदिंग इन से मिल रहा है। हर एक कार्बन फ्यूल का यही प्रोसेस है, ठीक है। समझ लो आप भाई साहब यहाँ पे मीथेन ले रहे हैं विच इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं। ये भी भाई साहब क्या करेगा, O2 के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 प्लस H2O। तो ये बैलेंस कर लो भाई साहब इसको, जो भी है बैलेंसिंग, ठीक है। यहां पे आपको इक्वेशन वाइज ये दिख रहा है, लेकिन पूरा मीथेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवा सको ऐसा आपने अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं किया। यहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी, देयर विल ऑल्सो बी एनर्जी रिलीज। सो ये सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है अभी तक, रेस्पिरेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। द फूड दैट वी ईट, आप एक गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल ये जो भी आप डालोगे फ्यूल, वो क्या ही करेगा, एनर्जी देगा ताकि गाड़ी मूव होए। आपके बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे क्या क्या नहीं हो रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, योर फिजिकल एक्सटर्नल एक्टिविटीज एज वेल एज योर इंटरनल एक्टिविटीज। लुक एट द ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दैट योर बॉडी इज मेकिंग ईच एंड एवरी मोमेंट, and this can only be supported by a cycle called respiration। और किसी हिसाब से आप सपोर्ट कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है। देयर इज नो अमाउंट ऑफ, इसीलिए भाई साहब अगर लंग्स फेल हो गया तो इंसान गया, उसको हम नहीं बचा सकते, ठीक है। लंग्स आपका पहला एंट्री पॉइंट है रेस्पिरेशन का, उसको नहीं बचा सकते हम, इट विल बी एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बोलना। The food that we eat like rice, potato, contains carbohydrates. On digestion, carbohydrates are converted into glucose. During respiration, the air that we breathe oxidizes carbon dioxide, water and heat, which produces body sufficient energy. ठीक है, ये बॉडी में sufficient energy produce करता है in order for us to survive. In order for us to survive, okay, we have still got 2 minutes left. Okay, CBSE 2010 में भाई साहब पूछा गया है, ये क्या है, what does we mean by exothermic and endothermic? Exothermic, heat releasing, एंडोथर्मिक, हीट कंज्यूमिंग, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बना देगा भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है। चूना लगाते हो भाई साहब, ये चूना आपका भाई साहब जो पेंट वाले करते हैं तो बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन भाई साहब जिसमें आपका, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही उठा लो भाई साहब, इसको हीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हीट यूज अप हो रहा है CaO प्लस CO2, ठीक है, क्लियर है। दिस इज ऑल्सो अ हीट कंज्यूमिंग रिएक्शन, दिस इज अ हीट रिलीजिंग रिएक्शन, दिस इज एक्सो एंड दिस इज पीपल आर एंडो, ठीक है, क्लियर है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर हीट इज बेसिकली गेटिंग कंज्यूम्ड, ठीक है।
Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction में भाई साहब one element is getting one compound is getting decomposed into many compounds, ठीक है, one से ज़्यादा बन रहे हैं, और combination में two or more compounds are combining to form one compound, so it is obviously the उल्टा, ठीक है, okay, so और क्या माइक्रो, ठीक है, decomposition और combination का मतलब समझ में आ रहा है, write equations for this reactions, डिकम्पोजिशन भाई साहब लिख लो CaCO3, ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या ही बनाएगा CaO plus CO2, इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन. CaO plus H2O, this will form CaOH2, that is combination reaction. Oil and fat containing food atoms are flushed with nitrogen because जितने भी ऑयल होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं by air. Oil can be oxidized by air, and if it does get oxidized, it will convert into what? ठीक है, it will basically become rancid. Rancid मतलब सड़ जाना नहीं होता है, लेकिन उसका जो बास होता है वो फूड के क्वालिटी को खराब कर देता है, ठीक है, अरे it turns rancid. ऐसा बैक्टीरियल या कुछ ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, बट द फूड बिकम्स डिसटेस्टफुल, अनकंज्यूमेबल. क्लियर? हम जाइए ना, घर जाइए, ऐसा